टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज डेटा समराइजेशन इन एसपीएस। जब हम डेटा समरी की बात करते हैं तो वी मे बी टॉकिंग अबाउट एवरेजेस, वी मे बी टॉकिंग अबाउट द डिस्पर्शन। इस डिस्कशन में मेरा फोकस होगा एवरेज के ऊपर। एवरेज की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं। जब हम डिस्कस करने लगेंगे इस कोर्स के रेफरेंस से, तो दीज आर ओनली मीन, मीडियन एंड मोड। डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें मीन इस्तेमाल होता है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें मीडियन इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें मोड इस्तेमाल होता है। इसको हम फर्दर किसी डिस्कशन में ले लेंगे कि किस सिनेरियो में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। इस वक्त मैं फोकस रखना चाहता हूँ कि एवरेजेस का पर्पस क्या है, नंबर वन, एंड नंबर टू, इन एवरेजेस को हम एसपीएसएस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। पर्पस तो बहुत आसान है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि दीज आर दी टूल फॉर डेटा समरी। हम बाज़ार में जाते हैं, मुख्तलिफ दुकानों से मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें पूछते हैं। एक ही चीज़ की कीमत अगर हमने 7-8 दुकानों से पूछी है, तो घर आके अगर हम खुद सोचें या कोई हमसे पूछे कि उस चीज़ की प्राइस क्या थी, तो हम वो 7-8 कीमतें तो नहीं बताते, हम उनमें से कोई एक वैल्यू बताते हैं। तो वो जो एक वैल्यू है वो उस पूरे डेटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उस एक वैल्यू को डेटा समरी कहते हैं, और उस डेटा समरी को निकालने का एक तरीका एवरेज है। एसपीएसएस में एवरेज को निकालने के लिए हमारे पास 2-3 आइकन मौजूद हैं। मैं बारी बारी उन आइकन्स का आपके सामने जिक्र करूंगा, और ये भी डिस्कस करूंगा कि ये 2-3 जगहों पे क्यों हैं, एक ही जगह पे क्यों नहीं हो गए। तो लेट्स कम टू दी एसपीएसएस। ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने एक फाइल ओपन की हुई है। इसका नाम कस्टमर डी बेस है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछले किसी लेक्चर में ये सीख लिया हुआ है कि ये हमने जो सैम्पल फाइल्स हैं वो कैसे एक्सेस करनी है। तो हम यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लिया, कस्टमर डी बेस को। और कस्टमर डी बेस की फाइल के बाद अब हम एनालाइज के ऊपर आएंगे। एनालाइज वो बटन है कि जिसमें एसपीएसएस में जितनी भी एनालिटिकल पावर है वो सारी यहाँ की मौजूद है। जो एनालिसिस यहाँ पे लिखे हुए हैं वो एसपीएसएस कर सकता है, जो एनालिसिस यहाँ पे नहीं लिखे हुए अनफॉर्चुनेटली एसपीएसएस वो नहीं कर सकता। बहरहाल हमारे कोर्स के रेफरेंस से प्रीटी मच एवरीथिंग इज इन देयर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। बहरहाल इस एनालाइज के ऊपर हम जब डिस्क्रिप्टिव के ऊपर जाएंगे, तो डिस्क्रिप्टिव, ये तो आपको पता होगा कि ये जो एवरेज है, दीज आर दी टाइप्स फॉर दी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास पहले नंबर पे आता है फ्रीक्वेंसी, और दूसरे नंबर के ऊपर आता है डिस्क्रिप्टिव। हम इन दोनों बटनों में से किसी भी बटन को यूज़ कर सकते हैं। बारी बारी हम इनको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि किसके क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं। लेट्स से सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव को क्लिक करता हूँ। डिस्क्रिप्टिव को क्लिक किया तो ये इनपुट बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। अगर इसको हम ब्लो करें और गौर से देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें 2 विंडोज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं। जो लेफ़्ट साइड के ऊपर विंडो है, उसमें जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, और राइट साइड के ऊपर एक विंडो है वो ओपन है। उसमें किसी वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ, यानी जिस वेरिएबल के ऊपर या जिस सेट ऑफ वेरिएबल के ऊपर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उनको हम लेफ्ट साइड से उठा के दरमियान के एरो की मदद से राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे देखने की है कि हर वेरिएबल पर, ये लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, हर वेरिएबल के साथ उसका आइकन भी मौजूद है। और आइकन हमें क्या बता रहा है, उसकी टाइप क्या है। क्या ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्या ये नॉमिनल वेरिएबल है, क्या ये ऑर्डिनल वेरिएबल है। क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि एनालिसिस फॉर नॉमिनल वेरिएबल आर डिफरेंट फ्रॉम द एनालिसिस फॉर द ऑर्डिनल वेरिएबल। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एनालिसिस करने से पहले कि क्या हम ठीक एनालिसिस करने जा रहे हैं। और बाय द वे, ये जो एवरेज हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसकी भी टाइप्स हैं, वो हम फर्दर किसी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम इस फर्दर इसको कैटेगराइज करेंगे कि कैसे हम इन आइकन्स को यूज़ करें। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ यहाँ पे देखने की है,
ये जो राइट साइड के ऊपर विंडो है इसका साइज उतना ही है जितना लेफ्ट साइड के ऊपर विंडो का है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल इस लेफ्ट विंडो से राइट विंडो के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनालिसिस SPSS में ऐसे हैं कि जिसमें एक वक्त में एक ही वेरिएबल शिफ्ट किया जा सकता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल उधर शिफ्ट नहीं किए जा सकते। तो ये विंडो हमें इजाज़त देती है कि ये एनालिसिस हम एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कैलकुलेट करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी एवरेजेस फॉर अ वेरिएबल विद नेम इनकम। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर जितने वेरिएबल हैं इनमें से मुझे डिग आउट करना पड़ेगा कि इनकम किधर लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें से डिग आउट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। हमें बारी-बारी ये सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ रही हैं। उसके बाद हम कहीं जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचते हैं कि जहाँ से हम उस वेरिएबल को डिग आउट कर सकें। जबकि SPSS में देखें ये कॉलम हेडिंग तो बड़ी आसान सी हैं, एक-एक वर्ड की हैं, जबकि यहाँ पे तो बहुत लंबी-चौड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। आप ठीक समझे कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये लेबल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये नेम नहीं है। तो देयर इज़ ए वे टू कन्वर्ट दीज़ लेबल्स इंटू नेम। कैसे करेंगे? अगर हम माउस की मदद से किसी भी वेरिएबल के ऊपर माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे, तो हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगी। इस वक़्त जो ऑप्शन हैं, वो ऑन है डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स, तो हमारा मसला हल हो जाएगा कि अब हमें बड़े छोटे-छोटे जिनको सेलेक्ट करना और डिग आउट करना किसी नाम को हमारे लिए बहुत आसान है। हम इसमें से इनकम को सेलेक्ट कर लिया, इसको इधर शिफ्ट किया और अब हम SPSS को ये बता चुके हैं कि ये वो वेरिएबल है जिसके ऊपर आपने कोई सा भी एनालिसिस करना है। उसके बाद हम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एवरेज के नाम की जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो सिर्फ मीन है। हमें मीडियन भी नज़र नहीं आ रहा, हमें मोड भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, सम ज़रूर मौजूद है लेकिन और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने एनालिसिस के ऊपर जाके डिस्क्रिप्टिव को क्लिक किया तो मुझे सिर्फ मीन की कैलकुलेशन की ऑप्शन मिल रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि SPSS मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकता या SPSS मोड कैलकुलेट नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उसकी वजह ये है कि हमने ऑप्शन ही गलत सेलेक्ट की हुई है। अगर हम एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इस फ्रीक्वेंसी को क्लिक करेंगे, तो इस फ्रीक्वेंसी को क्लिक करने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको छोटे नामों में कन्वर्ट किया, इनकम को प्रेस किया, इनकम को इस तरफ शिफ्ट किया और अब अगर इस स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे, अब आपके पास ये राइट साइड के ऊपर आप देखें ये जो दूसरे नंबर के ऊपर विंडो ओपन हुई है, इसमें मीन भी मौजूद है, इसमें मीडियन भी मौजूद है, इसमें मोड भी मौजूद है और बहरहाल इसमें सम भी मौजूद है। तो ये वो 2 तरीके हैं कि जिसमें हम SPSS की मदद से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका जो हमें ऑप्शन देता है सिर्फ मीन की, दूसरा तरीका हमें मीन के साथ मीडियन, मोड और दूसरी ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, आपके ज़हन में ज़रूर ये सवाल आया होगा, ऐसा क्यों है? अगर SPSS ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकता है, तो अलहदा-अलहदा आइकन बनाने की ज़रूरत क्या है? एक ही जगह पे ये दोनों चीज़ें आ जाती। उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि इस वक़्त जो SPSS आप अपने सामने देख रहे हैं ना, ये SPSS कंप्लीट सुइट है। जबकि SPSS को जब परचेज़ किया जाता है, तो SPSS मुख्तलिफ सुइट्स में आता है। इसका स्टूडेंट वर्ज़न भी है, इसका ट्रायल वर्ज़न भी है, इसके और वर्ज़न भी मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ प्राइसेज़ में अवेलेबल है। ये जो इस वक़्त आपको वर्ज़न नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट सुइट है। तो इसमें ट्रायल वर्ज़न का पार्ट भी शामिल है।
इसमें स्टूडेंट वर्जन का पार्ट भी शामिल है, इसमें प्रोफेशनल वर्जन का पार्ट भी शामिल है, यानी कंप्लीट स्वीट है। जो भी SPSS ऑफर कर रहा है इस वक्त आपके सामने है। जबकि वो जो मैंने पहले एनालिसिस प्रेस किया था ना, जिसमें सिर्फ मीन की ऑप्शन आई थी, तो उस मीन में वो सिर्फ उसके स्टूडेंट वर्जन का हिस्सा था। स्टूडेंट को वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सिर्फ मीन कैलकुलेट होता है, बाकी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती। जो बेसिक वर्जन है उसमें कोई और चीज़ें कर्टेल हो जाती हैं, दूसरी चीज़ें ऑफर नहीं होती। तो इस वजह से SPSS मुख्तलिफ वर्जन के ऊपर मुख्तलिफ एनालिसिस आपके सामने रखता है। और इस वक्त क्योंकि आप कंप्लीट स्वीट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको बेसिक वर्जन भी नज़र आ रहा है, आपको ट्रायल वर्जन भी नज़र आ रहा है, आपको स्टूडेंट वर्जन भी नज़र आ रहा है, आपको प्रोफेशनल वर्जन भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि किसी मेन्यू में आपको सिर्फ मीन मिल रहा है और किसी मेन्यू में आपको मीन के साथ साथ मीडियन और मोड भी मिल रहे हैं। तो जो असल बात याद रखने की है कि आप वो याद रखें कि आप किस वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पता है कि आप कंप्लीट स्वीट पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि आपको कुछ एनालिसिस कुछ मेन्यूज़ पे अवेलेबल होंगे और कुछ दूसरे एनालिसिस दूसरे मेन्यूज़ पे अवेलेबल होंगे। हर एक एनालिसिस हर मेन्यू पे अवेलेबल नहीं है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।